कॉलेज जॉन में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन का फॉर लूप सीखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स और असली कोडिंग के साथ। अगर आपने पिछले वीडियो व्हाइल लूप पर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। लेकिन यह वीडियो थोड़ी डीप है, आखिर तक देखना मजा आएगा। सोचिए आप पार्टी में लोगों को इनवाइट्स भेज रहे हैं। आपके पास गेस्ट लिस्ट है, जॉन, राज, किरण, बोल के हर एक को मैन्युअली इनवाइट भेजना पड़े तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए फॉर लूप यूज कर सकते हैं। गेस्ट इक्वल टू मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है, जॉन, राज, किरण बोल के। अभी मैं लूप घुमा के एक्सेस करूंगा एक एक मैनुअल, एक एक नाम को। फर्स्ट जॉन, सेंडिंग इनवाइट टू जॉन एंड राज एंड किरण। अभी आउटपुट चेक करिए, सेंडिंग इनवाइट टू जॉन, राज, किरण ऐसा प्रिंट होगा। ये कवर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आप सीट नंबर एलोकेट कर रहे हैं तो हम एन्यूमरेट यूज करेंगे। एन्यूमरेट क्या है? एन्यूमरेट इंडेक्स प्लस गेस्ट नेम को मिला के देगा। प्रोग्राम के साथ समझेंगे। फॉर इंडेक्स गेस्ट इन एन्यूमरेट ऑफ गेस्ट, मतलब गेस्ट से डेटा आ जाएगा और इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। सीट नंबर इंडेक्स फॉर गेस्ट। अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। सीट नंबर 0 फॉर जॉन, 1 फॉर राज, 2 फॉर किरण आएगा। अगर बिना एन्यूमरेट देखना है तो सिंपल वे में और ये प्रोग्राम चेक करिए। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ गेस्ट, पहले गेस्ट का टोटल काउंट कैलकुलेट कर रहा हूं, इसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं डेटा विथ इंडेक्सिंग वाइज। फॉर लूप को स्ट्रिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। पासवर्ड इक्वल टू 123, पासवर्ड 123। अगर मैं पासवर्ड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करके प्रिंट करना चाहता हूं, ये फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अब पासवर्ड में से एक एक डेटा कैरेक्टर में स्टोर होगा और प्रिंट होगा, और ये डिक्शनरी में भी यूज होगा। अभी मेरे पास स्टॉक ऑफ डेटा है, मिल्क 10 पैकेट्स, ब्रेड 5 पैकेट्स। अभी एक्सेस करूंगा फॉर आइटम क्वांटिटी इन स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स आइटम एंड क्वांटिटीज देगा, उसको प्रिंट करेंगे आइटम एंड क्वांटिटीज लेफ्ट। एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे, मिल्क 10 पैकेट्स लेफ्ट, ब्रेड 5 पैकेट्स लेफ्ट बोल के आएगा। फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शंस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर्स दे सकते हैं। फर्स्ट वन स्टार्टिंग नंबर, सेकंड वन एंडिंग नंबर एंड थर्ड वन कितने स्टेप्स इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अभी समझेंगे प्रोग्राम के साथ। अगर फर्स्ट 5 कस्टमर्स को अगर डिस्काउंट देना है तो कोड ऐसा ही लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6, मतलब 1 से 5 तक नंबर जनरेट करेगा और प्रिंट करेगा कस्टमर 1 गेट्स डिस्काउंट, 2 गेट्स डिस्काउंट, 3, 4, 5 ऐसा प्रिंट होगा। अगर हम समझेंगे अल्टरनेट कस्टमर्स को डिस्काउंट देना ही है तो मेरे पास 10 कस्टमर्स है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11 and 2, मतलब 1 से स्टार्ट होके 11 तक, मतलब 10 तक नंबर जनरेट होंगे। इसके बाद स्टेप आके 2 है, सो ये एक नंबर छोड़ के ये एक एक्सेस करेगा, 1, 3, 5, 7 ऐसा एक्सेस होगा और वो कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलेगा। और टाइमर्स में भी यूज कर सकते हैं फॉर लूप को। प्रोग्राम देखिए, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 to 0 स्टेप -1, मतलब 5 से स्टार्ट होके 0 तक
बट नेगेटिव वैल्यू है इसीलिए डिक्रीमेंट होगा 5 4 3 2 1 ऐसी ही, समझे ना। फॉर लूप को नेस्टेड में भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड लूपिंग में। अगर आप रेस्टोरेंट में मेन डिश को ड्रिंक कॉम्बो के साथ जोड़ना है तो ये यूज कर सकते हैं। मेन्स इक्वल टू पिज्जा बर्गर, ड्रिंक्स इक्वल टू कोला जूस, ऐसा कलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ डेटा मेरे पास है। फॉर मेन इन मेन्स, मेन से एक एक डेटा एक्सेस करेंगे। फॉर ड्रिंक इन ड्रिंक्स, ड्रिंक से भी एक एक डेटा एक्सेस करेंगे और प्रिंट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे मेन डिश विथ ड्रिंक। पिज्जा बर्गर, पिज्जा कोला, पिज्जा जूस, बर्गर कोला, बर्गर जूस, ऐसे ये डेटा आएंगे। फॉर लूप को मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी यूज कर सकते हैं। अगर अब आप थोड़े नंबर्स प्रिंट करना है तो मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 5, मतलब 1 से लेकर 4 टेबल 10। फॉर जे इन रेंज ऑफ 1 to 11, सो 1 से 10, मतलब 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3, ऐसा 1 टेबल लेकर 4th टेबल 4 8 0 32 4 9 0 36 4 10 0 40 तक प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ब्रेक एंड वाइल को ऑलरेडी हम वाइल लूप में अच्छे से समझे थे, फिर से फॉर लूप के अंदर कैसा इस्तेमाल करना है चेक करेंगे एक प्रोग्राम के साथ। मेरे पास टेबल ऑफ डेटा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। फॉर आई कामा ये, मतलब आई मतलब इंडेक्स टेबल नंबर, एंड ये मतलब अवेलेबल सीट एन्यूमरेट ऑफ टेबल्स। इफ ये मतलब फर्स्ट टेबल से फॉल्स आएगा, इफ अ फॉल्स कंडीशन फेल, फिर से और एक एक्सेस करेगा फॉल्स, वो भी फेल है। और नेक्स्ट टाइम ट्रू है, इफ ऑफ ट्रू कंडीशन ट्रू, मतलब टेबल इंडेक्स वैल्यू 2 प्रिंट होगा, क्योंकि एन्यूमरेटर इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है। 2 बार फेल हुआ था और तीसरा मर्तबा मतलब 0 1 2 2 कंडीशन पे ट्रू हुआ था, टेबल 2 इज फ्री बोल के प्रिंट होगा। आप कंटिन्यू समझेंगे, कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन पे ले जाएगा फॉर लूप को, जो भी स्टेटमेंट्स है वो स्किप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। समझो प्रोग्राम के साथ। फॉर आई कम आई इन एन्यूमरेट ऑफ टेबल्स, फिर से टेबल के डेटा एक्सेस कर रहे, पहले फॉल्स है, इफ ऑफ नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू है, इफ ऑफ ट्रू कंडीशन ट्रू, सो कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, फिर से फॉल्स नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो गया, फिर से डेटा एक्सेस करेगा, और यहाँ पे ट्रू नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स है, सो बाहर आके सेकंड टेबल फ्री बोल के प्रिंट होगा। आप समझेंगे फॉर एल्स, फॉर एल्स क्या होता है। एल्स पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप सक्सेसफुली टर्मिनेट होने के बाद। अगर बिकॉज ऑफ ब्रेक फॉर लूप टर्मिनेट हो गया, एल्स पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको प्रोग्राम के साथ अच्छे से समझेंगे। प्रोडक्ट्स इक्वल टू पेन, पेंसिल, नोटबुक, मेरे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, और मैं एक्सेस करूंगा 1 by 1 आइटम को। फॉर आइटम इन प्रोडक्ट्स कंडीशन चेक करेंगे, इफ आइटम इक्वल टू पेंसिल, अगर पेंसिल होता है, पेंसिल फाउंड प्रिंट होता है, ब्रेक। अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया, सो एल्स पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर लूप में बिकॉज ऑफ ब्रेक प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब लिस्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कब फॉर लूप को यूज करना चाहिए। प्रोसेसिंग ईच कस्टमर ऑर्डर, हर एक कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करना है तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ डेटा को रोटेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए
टीम मेंबर्स को टास्क असाइन करने के लिए और मैसेजेस नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। कब यूज नहीं करना चाहिए? जब कंडीशन अनसर्टेन होता है, मतलब हमको पता नहीं चलता है कितना देर वेट करना है, जब यूज करना है व्हाइल लूप। फॉर लूप यूज करते हैं कितना टाइम वेट कर सकते हैं, अगर पता चला फॉर लूप, नहीं पता चला व्हाइल लूप यूज करना है। कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ, रियल टाइम मिनी प्रोजेक्ट के साथ समझेंगे। ईमेल रिमाइंडर सिस्टम। मेरे पास कुछ यूजर्स है, जॉन, रॉम, किरण। उनको डेटा ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो फॉर यूजर इन यूजर्स प्रिंट सेंडिंग रिमाइंडर टू जॉन, राम, किरण बोल के प्रिंट कर सकते। कार्ट प्राइस कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। कार्ट में मेरे पास बल्क ऑफ डेटा है 100, 200, 300। टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हुआ। फॉर प्राइस इन कार्ट, 1 by 1 प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कार्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके टोटल को ऐड करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस हमको 600 दिखाई देगा। इस वीडियो में हमने क्या समझा था? फॉर लूप कैसे काम करते हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, एन्यूमरेट, रेंज फंक्शन में कैसा यूज करते हैं, नेस्टेड लूप्स क्या होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फॉर एल्स क्या होता है, और रियल लाइफ मिनी प्रोजेक्ट्स भी देखे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोडिंग विद जॉली जॉन के साथ। बाय बाय।